ये कहानी है आज से करीबन 100 मिलियन साल पहले की, जब जमीन का नज़ारा कुछ अलग ही था। इंसानों का नामो निशान नहीं था और इस वक्त कुछ खौफनाक जानवरों का राज चल रहा था हमारे प्लेनेट पर, डायनासोर्स। ऐसे जानवर जिनका साइज हमारे घरों से भी बड़ा हुआ करता था, तेज दहाड़, नाहन और खतरनाक जबड़े। ये जानवर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते थे। करीबन 170 मिलियन सालों तक इन्होंने इस प्लेनेट पर राज किया, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये अचानक इस दुनिया से गायब हो जाते हैं। ये इस दुनिया से कैसे खत्म हुए? एग्जैक्टली आज से 100 मिलियन साल पहले ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 2 trillion metric tons of rock is headed straight for them. The light is so intense, it causes the flesh of the Alamosaurus to appear transparent. सन 1841 में डायनासोर का पहला फॉसिल डिस्कवर हुआ। रिचर्ड ओवन नामी साइंसदान थे जिन्होंने इसका नाम डायनासोर रखा था। इस वक्त ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, इसीलिए इनके फॉसिल्स इकट्ठा करके कुछ ड्राइंग्स बनाई गई कि आखिर ये दिखते कैसे हैं। ये ड्राइंग्स कुछ इस तरह की थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे साइंटिस्ट को डायनासोर के और फॉसिल्स मिलते गए, इन्होंने इसको और रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की और मौजूदा दौर में आकर इसकी कुछ ऐसी फॉर्म बताई जाती है। इन सब चीजों से अंदाजा लगाकर हम ये तो कह सकते हैं कि आज के दिन हम डायनासोर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन कहानी की शुरुआत टाइम पीरियड में पीछे चलकर करते हैं कि आखिर इस दुनिया में पहला डायनासोर कब आया होगा। साइंटिस्ट के एस्टिमेट्स के मुताबिक पहला डायनासोर अंदाजन 230 से 240 मिलियन साल पहले इस दुनिया में इमर्ज हुआ होगा। इस बात का अंदाजा दुनिया के सबसे पुराने डायनासोर के फॉसिल से लगाया गया है, जो कि अफ्रीका में मिला था। आज के दिन हम जो कॉन्टिनेंट देखते हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, इस वक्त ये सब आपस में जुड़े होते थे और इनको नाम दिया गया था पैंजिया का। साइंटिस्ट के मुताबिक पैंजिया कुछ ऐसा दिखता था। इस वक्त हमारी जमीन का जो क्लाइमेट था वो बहुत ड्राई था और बहुत कम बारिश हुआ करती थी। इस टाइम पीरियड को नाम दिया गया है ट्रायसिक पीरियड का, एक ऐसा दौर जिसमें डायनासोर इमर्ज करना शुरू हुए। डायनासोर आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आने लगे एवोल्यूशन के जरिए। जब पहली बार डायनासोर इवॉल्व होना शुरू हुए तो वो ऐसे डायनासोर नहीं थे जैसे मूवीज में दिखाए जाते हैं, बल्कि वो इससे कई गुना छोटे थे। इनका कॉमन साइज तकरीबन 2 मीटर तक होता था। टाइम में थोड़ा आगे चले तो ये ट्रायसिक पीरियड भी क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से करीबन 201 मिलियन साल पहले ही खत्म हो गया। पैंजिया जो उस दौर का सुपर कॉन्टिनेंट था, इसमें क्रैक्स आने लगे। इनकी वजह से बहुत सारे आतिशफिशा पहाड़ फटने लगे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जमीन में रिलीज होना शुरू हो गई। सल्फर डाइऑक्साइड और एरोसोल की वजह से जमीन पर सूरज की रोशनी आना कुछ सालों तक बंद हो गई। इसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर एकदम से बदलना शुरू होता है। इतने ज्यादा ठंडे टेम्परेचर की वजह से जानवरों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। इस जमाने में जो रेप्टाइल्स हुआ करते थे वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गए, लेकिन डायनासोर वार्म ब्लडेड थे ह्यूमंस की तरह, इसीलिए इनके लिए कोल्ड टेम्परेचर को सरवाइव करना मुश्किल नहीं था। ये वो टाइम था जहाँ ट्रायसिक पीरियड खत्म होता है और डायनासोर की अलग अलग नस्लें देखने को मिलती है। इस दौर को फिर जुरासिक पीरियड का नाम दिया गया और इसी टाइम पीरियड में बड़े बड़े डायनासोर इवॉल्व होना शुरू होते हैं, जैसा कि टाइटेनोसॉरस, जो कि आज से 160 मिलियन साल पहले जिंदा थे और इनका वजन करीबन 15,000 किलोग्राम तक होता था। साइज में ये बिल्डिंगों से भी बड़े हुआ करते थे और इनकी मैक्सिमम लेंथ 15 मीटर तक हुआ करती थी। इसी टाइम पीरियड में उड़ने वाले डायनासोर भी आना शुरू होते हैं। सबसे पहले उड़ने वाले डायनासोर ऑर्किप्टेरिक्स थे, जो कि दिखने में कुछ ऐसे थे। क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से उस वक्त जो पैंजिया था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया और यही वो टाइम पीरियड था जहां डायनासोर के अच्छे दिन आने लगते हैं, द क्रीटेशियस पीरियड। इस टाइम पीरियड में डायनासोर की कई अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलती हैं और यही वो वक्त था जब टीरेक्स नामी मशहूर और फिल्मों में दिखाया जाने वाला डायनासोर भी देखने को मिलता है। क्लाइमेट में मुसलसल चेंज आता है और पैंजिया के जो 2 हिस्से थे वो भी टुकड़ों में बंटना शुरू होते हैं। इस टाइम पीरियड में टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होना शुरू होता है। जमीन पर अलग अलग किस्म के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इस दौर में हर किस्म के डायनासोर देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा था। हर किस्म के डायनासोर देखने को मिलते हैं, क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है और इनके अलावा इस प्लेनेट पर कोई और जानवर एग्जिस्ट नहीं करता। ये इस प्लेनेट पर 170 मिलियन सालों तक राज करते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये इस प्लेनेट से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर तक होता है और इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड बताई जाती है। ये बड़ी तेजी से हमारे प्लेनेट की तरफ आने लगता है और फिर हमारी जमीन से टकरा जाता है। It takes just 5 seconds to flash through the atmosphere. एस्टिमेट्स के मुताबिक ये जमीन पर मैक्सिको के युकाटान पेनिसुला में जाके टकराता है
इसके टकराने से इतनी तेज एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से इसके आसपास सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। ब्लास्ट की वजह से बहुत सारी डस्ट हवा में उड़ती है। जमीन का टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है और ये डस्ट फिर आग की बारिश की सूरत में बाकी जगहों पर गिरती है। इसकी वजह से कई जानवर गर्म टेम्परेचर की वजह से जिंदा पक जाते हैं। कुछ एनिमल्स इस सिचुएशन को सरवाइव करने में कामयाब हो जाते हैं, जमीन में होल्स बनाकर, पानी में कूदकर या फिर केव्स या बड़े बड़े दरख्तों में छुपकर। इस इम्पैक्ट की वजह से फिर जमीन पर शॉक वेव्स आती है, हीट पल्स आती है, जंगलों में आग देखने को मिलती है, समुद्रों में बड़े बड़े तूफान आते हैं, आतिशफिशां पहाड़ दोबारा फटने लगते हैं, एसिड रेन और जलजले आने लगते हैं इस एस्टेरॉइड की वजह से। हवा में जो डस्ट के पार्टिकल्स जाते हैं, इसकी वजह से अगले 1 साल तक सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाती है। इसी वजह से प्लेनेट पर फिर से ठंड आने लगती है। टेम्परेचर अगले 3 सालों तक फ्रीज हो जाता है, जिससे कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स मारे जाते हैं। एस्टेरॉइड के टकराने से कार्बोनेट के बड़े बड़े पत्थर भी तबाह हो जाते हैं, जिससे एक बार फिर कार्बन और सल्फर हवा में जाते हैं और अगले कई हजार सालों तक सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इस एक एस्टेरॉइड ने कई हजार सालों तक जमीन का पूरा हाल ही बदल डाला। सारे डायनासोर खत्म हो गए। इसी के साथ साथ क्रिटेशियस पीरियड भी खत्म होता है और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। एक ऐसा दौर जिसको पैलियोजीन पीरियड कहा जाता है। ये इवेंट बाकी बचे हुए जानवरों के लिए एक बेहतरीन मौका बनकर आता है एक नई दुनिया शुरू करने के लिए। आपके माइंड में एक बात तो जरूर आई होगी कि हमें आज के दिन कैसे पता चला कि एग्जैक्टली 60 मिलियन साल पहले ये एस्टेरॉइड टकराया था और एग्जैक्टली उसी जगह पर। तो इसके पीछे एक बहुत ही रेयर मटेरियल का राज है जिसका नाम इरेडियम है। साइंटिस्ट के मुताबिक इरेडियम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है एस्टेरॉइड्स पर, और ये मटेरियल जब लेबोरेटरीज में टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये आज से 66 मिलियन साल पुराना है, जो कि इसी एस्टेरॉइड के मुकम्मल तबाह होने से जमीन पर आया है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि अगर ये एस्टेरॉइड हमारे प्लेनेट से टकराया तो आज के दिन हमें कहीं ना कहीं इसका डीप होल भी तो दिखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये आज से 66 मिलियन साल पहले की बात है और इसके बाद कॉन्टिनेंट्स इधर उधर शिफ्ट होते गए, लेकिन आज के दौर में ही हमें मैक्सिको के सिनोटिस नामी एरिया में देखने को मिलता है। आज के दिन ये जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। यहाँ अंडरग्राउंड स्विमिंग के लिए भी बहुत से लोग आते हैं। वेल, ये तो आज से कई लाखों साल पहले की बात है। क्या हो अगर आज के दिन भी कोई एस्टेरॉइड आकर हमारी अर्थ से टकरा जाए? क्या सारे ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे? सितंबर 2022 में नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक एस्टेरॉइड जो कि जमीन से काफी दूर था, इस पर एक स्पेसक्राफ्ट भेजा जो कि इससे टकराया और इसके बाद एस्टेरॉइड का पाथ चेंज हो गया और इसने अपना रास्ता बदल लिया। ऐसा आज के दौर में भी पॉसिबल है। अगर एस्टेरॉइड हमारे प्लेनेट की तरफ आता है तो एक तेज रफ्तार स्पेसक्राफ्ट से इसको हिट करके हम इसका रास्ता बदल सकते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।